सावन का महीना, भगवान शिव के जयकारों से गूंजते रास्ते, कंधों पर कांवड़ लिए लाखों शिव भक्त। लेकिन बिजनौर में इस बार आस्था की इस यात्रा पर एक ऐसा साया मंडरा रहा है जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ये साया है गुलदार का। बिजनौर से होकर हरिद्वार से लौटने वाले लाखों कांवड़ यात्री अमरोहा, रामपुर, बरेली, हापुड़, बदायूं, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और कई दूसरे जिलों की ओर जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगलों और खेतों में छुपे गुलदार बन गए हैं। बिजनौर में पिछले कई सालों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक गुलदार 40 से ज्यादा लोगों पर जानलेवा हमला करके उन्हें अपना शिकार बना चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग इनके हमलों में घायल हो चुके हैं। यही वजह है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की चिंता और भी बढ़ गई है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 दिनों में ही गुलदार 6 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर चुका है। इनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। वहीं देर रात एक घर के बाहर बंधे पालतू कुत्ते को भी गुलदार उठाकर जंगल की ओर ले गया था। बताया जा रहा है कि बिजनौर में 200 से ज्यादा गुलदार अलग अलग इलाकों में खेतों में छिपे रहते हैं। ये दिन और रात दोनों समय खेतों के आसपास जाने वाले लोगों और किसानों पर हमला करते हैं। ऐसे में दिन रात पैदल चलने वाले कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। जिन रास्तों से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, वहां वन विभाग की टीमें हथियारों से लैस होकर लगातार गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रही हैं। खेतों और सड़क किनारे निगरानी रखी जा रही है ताकि यदि कहीं गुलदार दिखाई दे तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। गुलदार प्रभावित इलाकों में वन विभाग के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। ये कर्मचारी लगभग हर 2 किलोमीटर के दायरे में लगातार गश्त कर रहे हैं और आसपास के खेतों पर नजर बनाए हुए हैं। सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ मार्गों पर अलग अलग स्थानों से 3-3 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इन ड्रोन्स के जरिए सड़क किनारे, खेतों और जंगलों पर नजर रखी जा रही है ताकि कहीं कोई गुलदार छिपा हुआ हो तो समय रहते उसकी जानकारी मिल सके। गुलदार को ट्रैक करने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। कांवड़ मार्गों पर करीब 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील मार्गों पर एआई कैमरे भी लगाए गए हैं। हर तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस तरह 5 तहसीलों में 5 कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे जिले की निगरानी के लिए पुलिस लाइन में भी एक सुपर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे जिले को 6 सुपर जोन्स और 60 जोन में डिवाइड किया है, जहां से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ पे गुलदार की समस्या तो काफ़ी है, तो कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए जहाँ जहाँ जो मार्ग है जहाँ से कांवड़िया गुजरते हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहाँ पे पिंजरे लगाए गए हैं और हमारा स्टाफ रात्रि में भी और दिन में भी गश्त कर रहा है। अलग अलग टीमें बनी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो रात्रि में भी गश्त करते हैं और दिन में गश्त करते हैं। रात्रि के समय समस्या ज़्यादा है तो गश्ती उस टाइम पर बढ़ा दी जाती है। और कौन से एरिया में ड्रोन कैमरे ज़्यादा चल रहे हैं? ड्रोन कैमरे एक तो नजीराबाद, चांदपुर और बिजनौर के कुछ एरिया में, 3 जगह ज़्यादा कांवड़ मार्ग भी है और ज़्यादा समस्या भी है। इन तीनों जगह ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और पिंजरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जैसे गूलर अशुभ माना जाता है कांवड़िया के लिए, तो उसकी भी चिन्हित करके वहाँ पे लाल कपड़े लगाए गए हैं, निशान लगाए गए हैं, ताकि दूर से ही पता चले कि यहाँ गूलर का है। और मार्गों पे जो सूखे पेड़ थे या फिर जो गिरने योग्य पेड़ थे उनकी भी छटाई की गई है प्रॉपर, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उधर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। 24/7 आवर्स के लिए हमारे जो राजपत्रित अधिकारी हैं सभी लोग मार्ग पे रहेंगे, सभी लोग अलग से मतलब व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा मंदिर जो हमारा मोटा महादेव मंदिर इस जनपद का सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपना जो है जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अपने मार्ग अपने गंतव्य को वापस जाते हैं। उसके लिए वहाँ पर भी 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाई गई है। वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल रखा गया, वहाँ पीएसी भी लगाई गई है और इसके अलावा वहाँ पे एक चौकी अलग से स्थापित की गई है। चौकी प्रभारी उसका प्रभारी रहेगा। इसके अलावा जो थाना प्रभारी है मंडावली उसका प्रभारी अधिकारी रहेगा, जो वहाँ का सर्किल ऑफिसर है उसका प्रभारी अधिकारी वो रहेगा। इसके अलावा जो हमारे एक और सीओ साहब जनपद में है सुनील सिंह, उनको अलग से हमने वहाँ का प्रभारी बनाया है। वो पूरा जो है क्या कहते हैं नगीना से लेकर पूरा मोटा महादेव मंदिर तक का मार्ग व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे अलग से, और मोटा महादेव मंदिर के भी प्रभारी रहेंगे जिनका काम है वहाँ पे सकुशल व्यवस्था बनाया जाए। इसके अलावा हमारे जो
क्या कहते हैं भालिया तिराहा है, वहाँ से लेकर जो हमारा भाबूवाला तक है, चिड़ियापुर बॉर्डर तक है, वहाँ के लिए एक अलग हमने पुलिस अधिकारी नियुक्त किया इंस्पेक्टर रैंक का, जिसका दायित्व होगा कि हमेशा वो बने रह के वहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है और जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बनाए रखें। फिलहाल बिजनौर में कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ गुलदार का लगातार बना खतरा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी वजह से दिन रात निगरानी, पेट्रोलिंग और तकनीकी व्यवस्था के सहारे ये कोशिश की जा रही है कि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।